बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम बात कर रहे थे और हम पढ़ रहे थे अपने टॉपिक्स एमकेट, ईकेट और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट के लिए या फिर सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए, गेट के लिए। तो हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का जो हमारा टॉपिक है एरर एंड अनसर्टेनिटी, वो हम आज स्टडी करेंगे। और एरर और अनसर्टेनिटी का हमें पता है कि वो कोई भी चीज़ जिसमें हमें मेजरमेंट में, अब चाहे वो किसी चीज़ की मेजरमेंट हो, लेंथ की हो, मास की हो, ठीक है, टाइम की हो, उसमें हमें एरर मिले, ठीक है। तो एरर और अनसर्टेनिटी की थ्री सोर्स होती हैं जिसकी वजह से हमें अनसर्टेनिटी या फिर एरर मिलता है, ठीक है। नंबर वन सोर्स क्या है कि हम जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है, परफॉर्म कर रहा है, वो या तो इनएक्सपीरियंस हो, उसके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो, जिसकी वजह से उससे मेजरमेंट करने में या कोई उसको फॉल्ट आ रहा हो, ठीक है। उसको पता ना हो कि ये इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज़ करना है, उसे पता ना हो कि बैलेंस, इलेक्ट्रिकल बैलेंस या नॉर्मल बैलेंस किस तरह यूज़ करना है, ठीक है। या फिर उसको लेंथ मेजर ना करनी आती हो, टाइम में उसे प्रॉब्लम आ रहा हो। तो एक फर्स्ट रीज़न क्या होता है एरर का कि जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है, एक्सपेरिमेंटर है, वो इनएक्सपीरियंस हो, ठीक है, जिसकी वजह से भी हमें एरर मिलते हैं अपने रिजल्ट्स में। सेकंड रीज़न क्या है कि जो हम एपरेटस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लेंथ मेजर कर रहे हैं तो हमारा जो स्केल है, ठीक है, जो स्केल है, अब चाहे वो वुड स्केल हो या फिर इंच टेप हो, ठीक है। इंच टेप अगर हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है तो वो स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेच होने से क्या होता है कि उसकी जो कैलिब्रेशन है वो आउट हो जाती है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 1 सेंटीमीटर को वो 1.1 सेंटीमीटर भी शो करवाएगा या फिर 0.9 भी करवा सकता है, ठीक है। मतलब कोई ना कोई उसमें ऐसी फॉल्ट आई भी हो जिसकी वजह से वो एक्यूरेट मेजरमेंट ना दे रहा हो, ठीक है। इसकी वजह से भी हमारे जो रिज़ल्ट है इसमें एरर आते हैं। तो नंबर 2 है फॉल्टी एपरेटस। और नंबर थर्ड सोर्स है कि हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो जो है वो सही ना हो, ठीक है। यानी कि जो मेथड प्रॉपर मेथड है जिस तरह से मेजरमेंट करने का या कोई एक्सपेरिमेंट करने का मेजरमेंट है, उस तरीके से हम वो मेजरमेंट उस प्रॉपर टेक्निक से हम यूज़ नहीं कर रहे, या वो टेक्निक ही गलत है, ठीक है। इसकी वजह से भी तीसरा रीज़न ये है कि हमारा जो रिज़ल्ट्स हैं, जो मेजरमेंट रिज़ल्ट्स हैं, एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट्स हैं, वो ख़राब आ रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड रीज़न क्या है कि जो हमारी टेक्निक है वो इनएप्रोप्रिएट है। और टेक्निक, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ एरर जो है, ये तो मैंने आपको सोर्स बताएं कि 3 सोर्स ऑफ एरर हैं। अब एरर की टाइप्स कितनी होती हैं? एरर की 2 टाइप्स हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या है? रैंडम एरर। और नंबर 2 है सिस्टमैटिक एरर। अब रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर में बहुत इजी डिफरेंस है। रैंडम एरर हम कहते हैं कि जिसमें हम बहुत सारी रीडिंग लें, ठीक है, एक ही चीज़ की। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे इस पेज की जो है वो लेंथ मेजर करनी है, ठीक है। अब जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिससे भी मैंने मेजर की, अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। यानी कि या तो मेजर करने वाला इनएक्सपीरियंस है, या फिर फॉल्टी एपरेटस हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर मेथड गलत है, ठीक है। वॉट एवर द रीज़न, हमने पेज की मेजरमेंट लेंथ मेजर की, ठीक है, और वो लेंथ हर दफ़ा हमें डिफरेंट दे रहा है। यानी कि हमने सेवरल रीडिंग ली, बहुत सारी रीडिंग ली, और रीडिंग लेने के बावजूद वो हमें डिफरेंट रीडिंग दे रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने हमें एक दफ़ा फॉर एग्ज़ाम्पल इस पेज की एक्चुअल जो लेंथ है, ठीक है, वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्चुअल हमारे पास जो है वो ये है, लेकिन हमने जब सेवरल टाइम जब हमने मेजरमेंट की इस पेज की, तो हमें फर्स्ट टाइम जो रीडिंग दी वो हमें मिली 9.9,
ठीक है। जब हमने सेकंड टाइम रीडिंग ली तो हमें मिली 10.1, ठीक है। थर्ड टाइम जब हमने किया तो हमें 10.3, 9.8 इस तरह से हमें रीडिंग मिली, ठीक है। यानी कि हमें जो एक्यूरेट जो मेजरमेंट है, जो लेंथ है, एक्यूरेट जो लेंथ है वो हमें नहीं मिल रही, ठीक है। तो इसके रीज़न्स मैंने आपको बताया। इसके रीज़न्स क्या हो सकते हैं? इनएक्सपीरियंस है, एक्सपेरिमेंट है, या फिर जो हम एपरेटस यूज़ कर रहे हैं वो स्केल या वो इंच टेप व्हाटएवर वो फॉल्टी है, ठीक है, उसमें कोई फॉल्ट है, या फिर जो मेथड यूज़ कर रहे हैं मेजरमेंट करने का वो भी गलत है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास रीडिंग ही आई। अब जब रैंडम एरर में ये इस तरह से हमने बहुत सारी रीडिंग्स हमने ली तो इसको हम कहते हैं रैंडम एरर, यानी कि हर दफ़ा वो हमें एक नया जो है वो रीडिंग दे रहा है, ठीक है। अब इस रीडिंग को यानी कि हर दफ़ा जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। यानी कि किसी दफ़ा में जो हमारे पास जो रीडिंग आई वो 1 की डिफरेंस से आई और किसी दफ़ा 2 की डिफरेंस से आई, यानी कि 0.2 का डिफरेंस है, 0.1 इधर 10.1 से 10.3 में 0.2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास डिफरेंट रीडिंग आ रही है। तो अब इसका जो है सॉल्यूशन क्या है? अब एरर तो आ रहा है लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम रैंडम एरर को इसका मीन ले लें हम, यानी कि जितने भी वैल्यू हमारे पास हैं इसका हम मीन ले लें, इसको प्लस करके और इसको डिवाइड कर दें उसके नंबर से। अगर 4 वैल्यूज़ हैं तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारी मेजरमेंट होगी, ठीक है। उसी को हम कंसीडर करेंगे कि हमारे ये मेजरमेंट है, ठीक है। बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग्स हम उसको प्लस करने के बाद उसके डिवाइड कर देंगे विद द सेम नंबर ऑफ मेजरमेंट, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा रैंडम एरर होगा, ठीक है। अब सेकंड आ जाते हैं सिस्टमैटिक एरर पर। सिस्टमैटिक एरर कहते हैं कि जिसमें जो भी हम पर्टिकुलर क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं उसमें जो रीडिंग आ रही हैं वो सेम डिफरेंस से आ रही हैं, ठीक है, यानी कि सेम रीडिंग आ रही है, ठीक है। उसमें जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक किया। अब यहाँ पे हमने लेंथ का किया था, यहाँ पे हम मास का कर लेते हैं, ठीक है। हमने किया कि अली का वेट है, अली, हमज़ा, और यहाँ पे हम ले लेते हैं आयशा, ठीक है। अली का एक्चुअल वेट है 50 kg, ठीक है। हमज़ा का एक्चुअल वेट है यहाँ पे 60 kg, ठीक है। और आयशा का एक्चुअल वेट है 40 kg, ठीक है। लेकिन जब हमने मेजर किया इनका वेट तो अली का वेट आया हमारे पास 50.5, ठीक है। और हमज़ा का वेट आया 60.5, ठीक है। आयशा का वेट आया 40.5, ठीक है। यानी कि जितना भी हम उसी सेम इंस्ट्रूमेंट पे जब हम मेजरमेंट कर ले रहे हैं तो हमारे पास जो मेजरमेंट आ रही है वो 0.5 के डिफरेंस से आ रही है, ठीक है। यानी जो हमारा बैलेंस है उसके अंदर जो एरर है वो कितना है? 0.5 kg का डिफरेंस है, वो है एरर है। यानी जो भी हम चीज़ मेजर करेंगे वो 0.5 kg इंक्रीज़ करके हमें दिखाएगा, ठीक है। तो यानी जब हमें पता चल जाए कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में इतना जो है वो फॉल्ट है तो उस फॉल्ट को हम एक्चुअल वैल्यू से माइनस कर देंगे। यानी कि हमें पता है कि ये 50.5 इसलिए शो कर रहा है क्योंकि इसमें 0.5 का एरर है। यहाँ पे भी ये 0.5 एक्स्ट्रा शो कर रहा है और यहाँ पे ये 0.5 एक्स्ट्रा शो कर रहा है। यानी इन सब वैल्यू में सेम एरर आ रहा है, सेम क्वांटिटी आ रही है, जबकि इस वाली में सेम क्वांटिटी या सेम डिफरेंस एरर नहीं था, बल्कि इसमें सेम डिफरेंस है। तो इसे कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। यानी कि जिस एरर में जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम वैल्यू का आ रहा है, ठीक है, उस एरर को हम कहेंगे सिस्टमैटिक एरर। यानी कि अगर हम इसमें से 0.5 माइनस कर दें तो हमारे पास रिजल्ट 50 kg आएगा। इसमें से भी अगर हम 0.5 माइनस कर दें तो हमारे पास रिजल्ट 60 kg आएगा। इसी तरह इसमें से भी अगर हम 0.5 माइनस करें तो हमारा आंसर 40 kg आएगा। सिमिलरली अगर हम कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं तो उसकी अगर लेंथ 25.5 सेंटीमीटर है
और हमारा जो इंच टेप या स्केल है वुड रॉड और मीटर रॉड, वो अगर उसमें 0.1 सेंटीमीटर का अगर उसमें एरर है तो हमें वो हर रीडिंग कितनी देगा, 25.6 सेंटीमीटर देगा, ठीक है। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमें उसमें एरर कितना है कि वो 0.5 सेंटीमीटर हमें लेस दिखा रहा है, ठीक है, यानी कि हमारी एक्चुअल रीडिंग कितनी देगा, 25.4, ठीक है, यानी कि उसमें कितना एरर है, 0.1 सेंटीमीटर वो हमें लेस शो करवाएगा। तो ये होता है सिस्टमेटिक एरर, यानी जितनी भी हम रीडिंग लेंगे उसमें वो 0.1 कम शो करवाएगा, ठीक है। किसी इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है ऐसा हो कि वो 0.1 सेंटीमीटर ज़्यादा शो करवाए। इसी में मैंने आपको मास का वेट का भी बताया कि वेट में हम कैसे लेंगे, ठीक है। तो ये था रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, और उसके बाद उसकी जल्दी से थोड़े से MCQs कर लेते हैं ताकि वीडियो लेंथी ना हो। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर किसे कहते हैं कि जो हमारे पास में जो वैल्यूज़ आ रही हैं किसी भी मेजरमेंट में, ठीक है, किसी भी मेजरमेंट, फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको लास्ट में बताया कि 25.5, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है, और जो फर्स्ट डिजिट है आफ्टर पॉइंट इसे हम क्या कहेंगे, डाउटफुल डिजिट। ये क्या है, डाउटफुल डिजिट। और ये वाली क्या है, एक्यूरेट। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर हम उसे कहते हैं कि जिसमें जो फर्स्ट वैल्यू हो वो कंफर्म वैल्यू हो, यानी कि वो एक्यूरेट वैल्यू हो, लेकिन पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू आ रही है, पॉइंट के बाद वाली जो फर्स्ट डिजिट है उसमें डाउट हो कि उसमें कोई ना कोई एरर हो सकता है, ठीक है। एरर हो सकता है, ये आपको पता चला ना, जब मैंने आपको बाद में आपको बताया था रैंडम एरर उसके एग्जांपल में, कि हमेशा जो आ रही है, जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये डाउटफुल है, जिसमें जैसे कि अगर एरर इंस्ट्रूमेंट में अगर अनसर्टेनिटी है तो वो डिफरेंस देगा, हमारे जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उस पर हमें जो है वो चेंज वैल्यू देगा। इसी तरह सिग्निफिकेंट फिगर में भी यही कह रहे हैं कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो ओरिजिनल एक्यूरेट वैल्यू होगी और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है वो डाउटफुल हो सकती है, ठीक है, यानी कि हम उसे राउंड ऑफ कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ जनरल रूल्स हैं, और वो ये हैं कि 0 to 9 जितने भी डिजिट हैं, 1 to 9 जितने भी डिजिट हैं वो सब क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 1 to 9 थे, जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर है। और ज़ीरो में भी और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट फिगर, यानी ज़ीरो कभी सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता, ठीक है। उसके कुछ रूल हैं वो अभी आपको बताते हैं, ठीक है। अब अगर ज़ीरो किसी दो नॉन ज़ीरो के दरमियान में है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा, ठीक है। अब दो नॉन ज़ीरो के दरमियान के इन बिटवीन कैसे होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 0 8 है, तो 2 नॉन ज़ीरो है और 8 भी नॉन ज़ीरो है, इसके इन बिटवीन अगर ज़ीरो आता है तो ये इट्स सेल्फ सिग्निफिकेंट है, और इस तरह हम कहेंगे कि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर ज़ीरो लेफ़्ट पे आ रहा है डिजिट के, फॉर एग्ज़ाम्पल 0.00208, ठीक है, अगर लेफ़्ट पे आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा, ठीक है, बल्कि वो उसकी जो एक्सपोनेंशियल है उसको रिमूव करने के लिए हमने पॉइंट को शिफ्ट किया, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.208 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ पॉइंट को रिलोकेट करने के लिए हमने
पॉइंट को इधर शिफ्ट किया है, तो इसलिए ये वाले ज़ीरो काउंट नहीं होंगे और ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। तब जबकि इस वाली पूरी वैल्यू में हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, हम लेफ़्ट पे जितने भी ज़ीरो हैं उन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक रूल ये भी है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक वैल्यू है, ठीक है, 8000, तो 8000 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 4 सिग्निफिकेंट फिगर क्यों हैं? क्योंकि 4000 हमें एक एक्यूरेट वैल्यू बता रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें से एक वैल्यू कट कर दें तो हमारे पास सिर्फ 800 बचेगा, यानी 800 kg। तो ये हमारी मेजरमेंट में बहुत मेजर डिफरेंस देगा, जबकि 8000 हमें एक्यूरेट वैल्यू बता रहा है। इसलिए इसके बाद और इसलिए भी क्योंकि इसमें जो डिजिट हैं, इसमें जो ज़ीरो हैं वो राइट में है। ठीक है, तो राइट में जितने भी ज़ीरो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें 4 सिग्निफिकेंट बता रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। अगर हमारे पास 3.570 एक इक्वेशन है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, क्योंकि पॉइंट से पहले क्या है, नॉन ज़ीरो नंबर है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। अगर हमारे पास ऐसा कोई नंबर है तो इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट हैं। ठीक है, तो बहुत इजी रूल थे, आपको ये समझ आ गया कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, बहुत इजी थे। अब इसके थोड़े से एमसीक्यूज़ कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, जो हमें हेल्प करेंगे हमारे टेस्ट में, जो कि मैंने आपको बताया स्टार्ट में। तो चलिए से एमसीक्यूज़ लिख लेते हैं, थोड़े से करेंगे क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंगली हैं, और थोड़ा सा हम एरर के हिसाब से भी कर लेंगे। ठीक है, MCQ number 1, significant figure in 0.00876 are option number A 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जो ज़ीरो हैं वो काउंट नहीं होंगे, मतलब इस तरह से लेफ़्ट में, और ये सिर्फ ये वाले 3 काउंट होंगे। तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं इस वाली वैल्यू में वो हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर। नंबर 276.00 हैज़ डैश सिग्निफिकेंट फिगर। Number 1 5, number B 4, number C 3 and number D 2। ठीक है, तो ये वाला आपको इजीली समझ आ रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ भी यहाँ पे एग्जांपल दी है कि टू द लेफ़्ट जितने भी होंगे और राइट जितने भी होंगे वो काउंट होंगे। तो इस वाली बेस में हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, नंबर 3 significant figure in 0.00567 are option number A 3, option number B 4, option number C 8, option number D 5। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर क्योंकि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड्स ऑफ भी होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो मेजरमेंट है, ठीक है, वो 43.75 है, तो हम उसे कैसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5, अगर 5 से लेस नंबर होता तो हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो हम उसको स्किप कर देते, लेकिन यहाँ पे 5 है या 5 से ज़्यादा हो तो हम नेक्स्ट वाले नंबर को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे 5 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 43.8, ठीक है। इसके अलावा जैसे हमारे पास है 73.650, ठीक है। तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट इसका जो राउंड ऑफ होगा वो कैसा होगा कि हम इसे राउंड ऑफ नहीं करेंगे, बल्कि क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट, और इसे हम एज इट इज़ ही लिखेंगे 73.6, क्योंकि ये यहाँ पे एक इवन नंबर है, ठीक है। और अगर ऑड नंबर होगा तो हम राउंड ऑफ करते हैं, इवन नंबर पे हम राउंड ऑफ नहीं करते। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रिमेनिंग रूल्स थे। अब हम एक को ले लेते हैं MCQ नंबर 4, which is correct for the diameter of wire when measured by a screw gauge of least count 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 2.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 2.31 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 2.312 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी 2.3124 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं हमसे, इस MCQs में पूछ रहे हैं कि डायमीटर वायर का क्या होगा, और ये जो हमने ऑप्शंस दिए हैं इसमें से कौन सा करेक्ट है डायमीटर ऑफ वायर के लिए, जबकि जब हम उस डायमीटर, उस वायर को जब का हम डायमीटर लें और हम वो लें स्क्रू गेज से जिसका लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। तो एक बात आप ध्यान रखें कि जिसका लीस्ट काउंट छोटा होगा वो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा अच्छा मेजरमेंट और ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देगा, ठीक है। जिसका लीस्ट काउंट बड़ा है, फॉर एग्जांपल अगर वुड स्केल का मीटर रॉड का जो है हमारा लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 0.1 है, तो वो हमें इतना एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा। पॉइंट्स के बाद हमें कम डिजिट शो करवाएगा, यानी पॉइंट के बाद हमें सिर्फ 1 डिजिट शो करवाएगा, और वर्नियर कैप पर हमें 0.01 देगा, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमें शो करवाएगा, जबकि स्क्रू गेज हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट वैल्यू देगा, यानी कि ये मोर एक्यूरेट की तरफ जा रहा है, ठीक है। जैसे हम राउंड ऑफ करके मोर एक्यूरेट वैल्यू बना सकते हैं। तो हमसे वो पूछ रहे हैं कि लीस्ट काउंट किया, अब पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ हैं और ऑप्शन में पॉइंट के बाद सिर्फ 3 वैल्यूज सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है 2.312 सेंटीमीटर इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, और मैंने MCQ शॉर्ट किए हैं ताकि जो वीडियो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो और आपको समझ आ जाए ज़्यादा आसानी से, ठीक है। क्योंकि लेंथी वीडियो में भी थक जाते हैं देखने वाले स्टूडेंट्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपनी फ्रेंड्स की ज़रूर हेल्प कीजिएगा ये वीडियो शेयर करके। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।